हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है द अबैंडन। ये कहानी एक सोल्जर के बारे में है जो फाइट करते समय एक बंद कमरे में कैद हो जाता है और वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दीवार मोटी होने की वजह से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। साथ ही उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम माइल्स नाम के आदमी से मिलते हैं जो अपनी टीम के साथ इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इस लड़ाई के दौरान माइल्स के सारे साथी मारे जाते हैं और माइल्स को गोली लग जाती है जिससे उसे चलने में काफी परेशानी होने लगती है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर आसमान में पड़ती है जहां उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है जिसे देखकर उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब माइल्स की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है जो दिखने में बिल्कुल एक क्यूब जैसा था और हर तरफ से बिल्कुल बंद था। वो उठकर कमरे को चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ। अब क्योंकि वो घायल था तो वो खुद की मरहम पट्टी करता है और फिर वो अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका फोन लगता नहीं। पर तभी माइल्स की नजर अपने सामने वाली दीवार पर पड़ती है जहां अबैंडन लिखा हुआ था। इसी के साथ उसे वहां और भी वर्ड्स लिखे मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता कि तभी उस कमरे का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है जिससे माइल्स को बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उस कमरे का टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा था जिस वजह से माइल्स के पसीने छूटने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तब कुछ नॉर्मल महसूस करता है वो। अब गर्मी की वजह से माइल्स को प्यास लगने लगती है तो वो फौरन पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उस कमरे में एक हलचल होती है जब माइल्स इधर से उधर टकराने लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा चोटें लग जाती है। पर थोड़ी देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यहाँ माइल्स नोटिस करता है कि जो पहले फर्श था वो अब छत बन चुका है और जो छत था वो फर्श। उसका सारा सामान छत पर चिपक जाता है और तभी माइल्स मदद के लिए अपने साथी को कॉल करता है जहां से किसी की आवाज आती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद माइल्स की नजर अपने दूसरे फोन पर पड़ती है जो ऊपर फर्श पर चिपका हुआ था। माइल्स उस फोन को पकड़ने के लिए उछलने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। लेकिन तभी वो अपने जूते की मदद से फोन को गिराने की कोशिश करता है और उसका जूता भी वहां जाकर चिपक जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता कि तभी उस कमरे का टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है जिससे उस कमरे में काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। अब माइल्स खुद को ठंड से बचाने के लिए अपनी शर्ट को लपेट लेता है, लेकिन कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से माइल्स को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो ठंड से कांपने लगता है। पर थोड़ी देर बाद उस कमरे का टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो जाता है जिसे देखकर माइल्स कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर फिर से हलचल होना शुरू हो जाता है और माइल्स इधर से उधर टकराने लगता है जिससे ऊपर की सारी चीजें इधर से उधर होने लगती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर माइल्स अपने फोन को पकड़ लेता है, लेकिन ठीक उसी वक्त माइल्स को किसी लड़की का फोन आता है जो अपना नाम डॉम्जी बताती है। डॉम्जी माइल्स से मदद मांगती है और उसे वहां से निकलने के लिए बोलती है, जिस पर माइल्स उसे बताता है कि वो किसी कमरे में बंद है और यहाँ से बाहर आना कोई आसान बात नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई रास्ता है ही नहीं तो निकल कैसे पाएगा। अब कुछ देर एक दूसरे से बात करके वो दोनों समझ जाते हैं कि वो सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि डॉम्जी के साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था जो माइल्स के साथ हो रहा है। वही बातें करते वक्त कोई रहस्यमय चीज माइल्स पर हमला कर देती है और उसे हवा में उछालकर टॉर्चर करने लगती है, जिसे माइल्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर से सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब धीरे धीरे हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। वहाँ मौजूद सारी दीवारें आपस में सिकुड़ने लगती है। जहाँ माइल्स खुद को बचाने के लिए दीवार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो दीवारें रुक जाती है जिसे देखकर माइल्स रिलैक्स फील करता है। वो डॉम्जी अब भी कॉल पर ही थी। वो माइल्स को हिम्मत देती है और उसे अलर्ट रहने के लिए बोलती है, कि वो भी इसी सिचुएशन से गुजर रही थी। जिसके बाद माइल्स डॉम्जी से उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर डॉम्जी उसे बताती है कि वो अपने झगड़ालू पति को छोड़कर भाग आई है। असल में डॉम्जी जब हाईवे पर गाड़ी चला रही थी तब उसकी नजर आसमान में पड़ी जहाँ उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को यहाँ पाती है। अब डॉम्जी की बात सुनकर माइल्स को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वो जिस रोशनी की बात कर रही थी वो माइल्स ने भी देखी थी, जो शहर से काफी दूर थी। साथ ही जो माइल्स का फोन था वो सिर्फ 1 से 2 मील तक ही काम कर पाता था, तो फिर वो डॉम्जी से कैसे बात कर पा रहा है। अब ये सब सोचकर उसे लगता है कि डॉम्जी उससे झूठ बोल रही है और वो यहीं उसके आसपास है। तभी बात करते टाइम वहाँ का नेटवर्क चला जाता है, जिससे माइल्स का सेल फोन किसी और की कॉल से कनेक्ट हो जाता है। जहाँ एक आदमी टूटी फूटी लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो कहता है कि जल्दी हम सब यहाँ मारे जाएंगे, और फिर फोन कट हो जाता है और फिर उसमें से डॉम्जी की आवाज आने लगती है। यहाँ डॉम्जी ये बात जानना चाहती थी कि सिर्फ वो और माइल्स ही क्यों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो उन दोनों
को आपस में जोड़ रही है। डॉमजी माइल्स से उसके घर के बारे में पूछती है, जब वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है और फिर दोनों अपनी अपनी बातों को शेयर करते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि उन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। तभी माइल्स दीवार पर एक तारीख देखता है और ये तारीख हर दीवार पर लिखी हुई थी। अब माइल्स ये सब देखकर सोचता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा, क्योंकि उसके यहाँ 1951 का टाइम चल रहा था। वो ये सारी बात डॉमजी को बताता है, जिसे सुनकर डॉमजी जोर जोर से हंसने लगती है और ये कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या। लेकिन सच में ये सब मजाक नहीं था, बल्कि हकीकत थी। वो दोनों अलग अलग समय में थे और डॉमजी उससे 30 साल आगे थी। वो माइल्स को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा जैसी चीजों के बारे में बताती है, लेकिन माइल्स इन चीजों से अनजान था। उसे लगता था कि डॉमजी ने ये वर्ड्स अभी बताए हैं। ठीक उसी समय माइल्स को एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे माइल्स के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो होश में आता है तब उसका कमरा और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। तभी माइल्स दीवार पर एक निशान बनाता है, जिससे ये पता लग सके कि वो और डॉमजी एक ही रूम में है। जिसके बाद डॉमजी उसके बनाए गए निशान पर अपने लेफ्ट हैंड की ड्राइंग बनाती है। डॉमजी जो साल 2020 में थी, उसके लिए इस तरह की चीजें आम थी। असल में वो एक टीचर थी, उसने साइंस फिक्शन की काफी किताबें पढ़ी थी, जिससे वो समझ जाती है कि वो लोग 4th डायमेंशन में है। और वो माइल्स से कहती है कि ये जो भी है वो हमें मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कब का मार चुके होते। क्या पता हमारे अलावा और भी लोग यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। इधर माइल्स ने 4th डायमेंशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना था, तो ये सारी बातें फालतू लगती है उसे। जिस पर डॉमजी उसे बहुत समझाती है और कहती है कि शायद उन लोगों को हमसे कुछ चाहिए, इसीलिए अभी तक उन्होंने हमें मारा नहीं है। अब डॉमजी की बात सुनकर माइल्स को लगता है कि वो उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता की जांच करना चाहते हैं। तभी माइल्स डॉमजी से 2020 के बारे में पूछता है, कहता है कि क्या वहाँ पर अभी भी अर्थ पर लोग रहते हैं या फिर सब मंगल ग्रह पे चले गए हैं, और क्या वहाँ पर फ्लाइंग कार है। इस पर डॉमजी उसे बताती है कि वो इस प्लेनेट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें वक्त लग जाएगा। और यहाँ फ्लाइंग कार तो नहीं है, पर कुछ कार्स हैं जो खुद चलती हैं। इसके साथ माइल्स पूछता है कि क्या इराक में अभी भी अमेरिकी सेना तैनात है, जिस पर डॉमजी जवाब देती है कि हाँ, अमेरिकन अभी भी इराक में है। अब ये सुनकर माइल्स को बहुत ज्यादा दुख होता है कि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो माइल्स अब घाव की वजह से बेहोश होने लगता है, और जब डॉमजी को माइल्स का जवाब नहीं आता तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वो माइल्स की अरेबियन बुक नीचे गिर जाती है, जहाँ वो देखता है कि दीवार पर लिखे वर्ड्स उसकी बुक से मैच कर रहे हैं। तभी माइल्स उन वर्ड्स को ट्रांसलेट करके एक इक्वेशन बताता है। असल में माइल्स को मैथ्स की अच्छी नॉलेज थी, लेकिन ये इक्वेशन उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। इधर डॉमजी माइल्स का लिखा हुआ देख सकती थी। वो माइल्स से कहती है कि ये इक्वेशन बहुत फेमस है, इसे 4th डायमेंशन के सर्च में बनाया गया है, पर जिस साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को लिखा था वो खुद इसे सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन इससे पहले कि माइल्स उसकी बात को समझ पाता कि तभी हम देखते हैं कि कोई उस इक्वेशन को मिटाने लगता है। माइल्स जल्दी से उस इक्वेशन को अपने हाथ में लिख लेता है, लेकिन उसे उसका कुछ पार्ट ही याद रहता है और बाकी सब भूल जाता है। वो डॉमजी से बात करते वक्त वो महसूस करता है कि फिर से कुछ होने वाला है, कि तभी अचानक से वहाँ की ग्रेविटी बढ़ जाती है, जिससे माइल्स का शरीर जमीन की ओर खींचने लगता है और फोर्स की स्पीड से माइल्स की फंसी गोली भी अपने आप बाहर निकल जाती है। तभी माइल्स का मुंह फ्लोर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें लगती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। जिसके बाद वो कमरा एक बार फिर से सिकुड़ने लगता है और वो कमरा और भी ज्यादा सिकुड़ जाता है, जिसे देखकर डॉमजी माइल्स से कहती है कि अब हम मरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। इधर माइल्स जो पहले ही पीड़ित था, वो उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम उन लोगों के साथ मिली हुई मुझे लगता है। माइल्स का अब उस पर से भरोसा उठने लगता है, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। तो माइल्स डॉमजी से कहता है कि हमें उस इक्वेशन को जल्दी ही सॉल्व करना होगा, शायद इस इक्वेशन की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकें। वही डॉमजी भी माइल्स की बात से एग्री थी, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने जिससे भी बात की थी वो सभी मैथ्स में काफी अच्छे थे। इधर माइल्स का मानना था कि इन एलियंस ने उन्हें एक दूसरे से बात करने दिया ताकि वो लोग मिलकर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके। यहाँ डॉमजी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं ये कोई सर्वाइवल गेम तो नहीं जिसमें सिर्फ सवाल का जवाब देने वाला ही बचता है और बाकी सब मारे जाते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और दीवार फिर से आपस में सिकुड़ने लगती है। तभी माइल्स को वॉर के सीन्स दिखाई देते हैं, जहाँ वो अपने मरे हुए पिता को देखता है जो बचपन में उसकी माँ को मारा करते थे। अब माइल्स ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उन एलियन से कहता है वो कि मैं अब इन सब से थक चुका हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। इतना बोलकर वो अपनी बंदूक निकालता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे डॉमजी का कॉल आता है, क्योंकि उसने भी कुछ भयानक देखा था। असल में डॉमजी ने अपने पति को देखा था जो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता था। वो इन सबसे बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। इसी दौरान माइल्स को एक आदमी का फोन आता है जो उससे कहता है कि वो इस इक्वेशन को सॉल्व ना करे, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो था जिसने उस इक्वेशन को मिटाया था। वो माइल्स से कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और जिन लोगों ने इसे बनाया है वो ये देखना चाहते हैं कि हम कितने समझदार हैं। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया
तो हम उनके लिए खतरा बन जाएंगे। आगे वो माइल्स से कहता है कि जैसा चूहा लैब में खुद पर एक्सपेरिमेंट करने देता है, ठीक उसी तरह हमें भी इस एक्सपेरिमेंट को होने देना है। जिसके बाद फिर से उस कमरे की दीवार सिकुड़ने लगती है और अब अगर दीवार और आगे बढ़ी तो माइल्स अंधेरे को चलकर मारा जाएगा। तब उसके पास डॉमजी का फिर से कॉल आता है, जहां बताती है वो कि उसने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है। वो माइल्स को लगा कि अब वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसने पास्ट में बहुत सारे बुरे काम किए थे। वो डॉमजी से उस सॉल्यूशन को जोर जोर से बोलने लगता है। इसके साथ वो उससे एक वादा लेता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम मेरी फैमिली के पास जाना और उन्हें बताना कि मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कहकर वो जोर से रोने लगता है। तभी डॉमजी इक्वेशन का जवाब देती है 1, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्या हो रहा था उन्हें पता नहीं था। थोड़ी देर बाद डॉमजी को एहसास होता है कि एक सही जवाब नहीं है। असल में जिन लोगों ने इस जगह को बनाया था वो बस देखना चाहते थे कि इंसान मुश्किल समय में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं। अब डॉमजी माइल्स को एक साथ धक्का देने के लिए बोलती है और जैसे ही वो दोनों एक साथ धक्का देते हैं तभी अचानक से उनकी बीच की दीवार गायब हो जाती है और यहाँ माइल्स पहली बार डॉमजी को देखता है। यहाँ वो अकेला नहीं था बल्कि और भी लोग मौजूद थे। अब माइल्स और डॉमजी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर माइल्स भी अपनी जगह आकर काफी खुश होता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि उसने इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद माइल्स को अपने लोग दिखाई देते हैं जो आसमान में किसी चीज को देख रहे थे और वो चीज कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे जो माइल्स की वजह से धरती पर आ गए हैं। अब आगे उन्होंने इंसानों के साथ क्या किया ये अपने आप में एक रहस्य बन गया है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।